क्या आप जानना चाहते हैं कि किसी महिला को छूने के लिए कौन सी गुप्त जगह हैं? उसकी क्रिप्टोनाइट को ढूंढना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से असंभव नहीं है। जैसे आपके पास कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां आपको छूना और सहलाना पसंद होता है, वैसे ही महिलाओं के पास भी होती हैं। और आप जानते हैं क्या? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उनमें से कुछ बिल्कुल वैसी ही होती हैं। उसकी खुशी को पाने की कुंजी है अपना समय लेना और उसके शरीर के हर इंच को तलाशना। एक बार जब आप नक्शे पर जाने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों को जान लेते हैं, तो आप कुछ ही समय में उस सुनहरे खजाने को पालेंगे। क्या आप तैयार हैं? लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एक महिला में योनि, स्तन और नितंब के अलावा भी बहुत कुछ होता है। अब हम सभी जानते हैं कि महिला के शरीर के कौन से अंग पुरुषों को सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। उसके शरीर में हर जगह आनंद की अनुभूति हो सकती है, लेकिन उन क्षेत्रों में ज्यादातर तंत्रिका अंत हो सकते हैं। इसलिए अक्सर अनदेखा किए जाने वाले इन क्षेत्रों में से कुछ को सक्रिय करना उसे अच्छा महसूस कराने के लिए पर्याप्त हो सकता है। अगर आप उसे अपने फोरप्ले यौन गतिविधि में छूना शामिल करते हैं, या फिर अगर आप उसे लंबे दिन के बाद अच्छा महसूस कराते हैं, तो आपको कुछ फायदा होगा। बाल। महिलाएं अपने बालों की बनावट को लेकर बहुत सजग रहती हैं, क्योंकि पुरुष हमेशा उनके सुंदर रूप की ओर आकर्षित होते हैं। बाल धोना, रंगना, काटना और स्टाइल करना सभी तनाव दूर करने के बेहतरीन तरीके हैं। यह उसे सहरन पैदा करने का एक उचित तरीका है। अपनी उंगलियों को उसके बालों में आसानी से घुमाएं। एक लंबे दिन के बाद घर आकर किसी के द्वारा आपके बालों के साथ खेलना सबसे बढ़िया अनुभव होता है। यह स्टाइल करने वाले और इसे पाने वाले दोनों के लिए एक सुखद अनुभव होता है। तो क्या आप खुद को जूलैंडर में अगले बेन स्टिलर के रूप में देखते हैं? कॉलर बोन। एक महिला की कॉलर बोन एक बहुत ही आकर्षक जगह है, तो क्यों न इस सुंदरता को दिखाने के लिए स्पर्श और चुंबन का उपयोग किया जाए। जब वह अभी भी पूरी तरह से कपड़े पहने हुए हो, तो उस शरीर के अंग पर पूरा ध्यान दें। केवल उसकी शर्ट के बटन को इतना ही खोलें कि उसकी कॉलर बोन दिखाई दे, ताकि उसे वह उत्तेजना याद रहे जो आपने वहां शुरू करते समय पैदा की थी। कपड़े पूरी तरह से गायब हो जाने के बाद आपको इस सेक्शन पर वापस आना चाहिए। अपना समय लेकर और कॉलर बोन पर बिताए गए पलों का आनंद लेते हुए आप दोनों के लिए एक सुखद अनुभव बनाने में सक्षम होंगे, और आप दोनों के बीच यौन तनाव भी पैदा करेंगे, जो बाद में आपकी मदद करेगा। गर्दन का पिछला भाग। बस कुछ मिनट बिताएं और उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर कुछ चुंबन दें। गर्दन का पिछला हिस्सा उन कुछ शरीर के अंगों में से एक था जिसे प्राचीन जापान में कपड़ों से नहीं ढका जाता था, क्योंकि पुरुषों को यह बहुत आकर्षक लगता था। गर्दन के पिछले हिस्से पर यह ध्यान प्रेम और प्रशंसा के उस स्तर को दर्शाता है जिसे पुरुष अप्रतिरोध्य पाते हैं। उसके बालों की रेखा से लेकर कंधों तक कोमल स्पर्श और चुंबनों की शक्ति को कभी कम न आंके। आधुनिक समय में गर्दन के पिछले हिस्से को अक्सर अधिक स्पष्ट आनंद केंद्रों के पक्ष में अनदेखा कर दिया जाता है, जबकि शरीर के अन्य अंग आनंद प्रदान कर सकते हैं। गर्दन का पिछला हिस्सा अभी भी इच्छा और स्नेह का प्रतीक है। कान की लोब। आपकी महिला को छूने, चूमने और यहाँ तक कि उसके कान की लोब को हल्के से काटने से भी खुशी होगी। जबकि प्यार और अंतरंगता के इन भावों की सराहना की जा सकती है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अलग अलग महिलाएं स्पर्श के प्रति अलग अलग प्रतिक्रिया देती हैं। ज्यादातर लड़कियां अपने कानों पर किसी पुरुष के होंठ होने की अनुभूति का आनंद लेने के लिए बहुत ज्यादा दर्द सहती हैं, क्योंकि ये नाजुक, चिकने लोब बहुत संवेदनशील होते हैं। अपनी जीभ उसके कान के अंदर डालने या कान के आसपास की त्वचा को कुतरने की कोशिश करने से बचें। यह भी एक अच्छी जगह है क्योंकि महिलाओं को पुरुषों की गहरी, उथली सांसें सुनना पसंद होता है। तो जब आप उसके कान की लोब पर होते हैं,
तो उसे आपकी आवाज सुनने देने से बेहतर और क्या हो सकता है। एक साथ काम करने वाली 2 इंद्रियां उसे पागल कर देंगी। भीतरी जांघ। जब कोई महिला मूड में होती है तो उसकी जांघ का अंदरूनी हिस्सा उसके शरीर के सबसे संवेदनशील हिस्सों में से एक बन जाता है। आपकी अगली हरकत की प्रत्याशा और आपकी त्वचा पर आपके होंठ और सांसों का एहसास उसे चरम पर पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। यह अनुभूति तब और भी बढ़ जाती है जब उसका साथी अपना समय लेता है और शरीर के अन्य संवेदनशील हिस्सों तक पहुंचने से पहले जांघ के अंदरूनी हिस्से को छेड़ता है। यह आप दोनों के बात करते समय एक कोमल उंगलियों के स्पर्श से शुरू हो सकता है या यह उसकी त्वचा पर चुंबनों का एक निशान छोड़ सकता है। दोनों में से कोई भी उसके रक्त को पंप करेगा और उसका दिल धड़केगा। हाथ। एक महिला के हाथ पहली जगह है जहां वह चाहती है कि कोई उसे छुए। अगर आपने अभी तक डेटिंग शुरू नहीं की है तो उसका हाथ न पकड़े। इसे डेटिंग के दौरान ही संभाल कर रखना चाहिए। हालांकि आप अभी भी उसका हाथ छू सकते हैं। अगर आप उसे कुछ दे रहे हैं तो आप अपने हाथों को छूने दे सकते हैं। यह इस विचार के बराबर है कि जब कोई उसका हाथ छूता है तो उसे तितलियां उड़ने लगती हैं और वह आश्चर्यचकित हो जाती है। फिर उसे अपने सभी दोस्तों को बताना होगा और 1 हफ्ते तक चलने वाली पार्टी करनी होगी। यह सच है। इसलिए अगर आप अपने हाथों को छूने देने की क्षमता रखते हैं तो ऐसा करें। यह बहुत ज्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन शारीरिक संपर्क के ये बहुत छोटे नन्हे पल बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। पैरों में दबाव बिंदु और तंत्रिकाएं उसे आपके प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। यह 19वीं शताब्दी में मालिश करने वालों द्वारा पैरों में दबाव बिंदुओं में हेरफेर करने के तरीके के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली एक आम तकनीक थी, ताकि उनके ग्राहकों को आराम और तरोताजा महसूस करने में मदद मिल सके। आप अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड के पैरों को धीरे से उत्तेजित कर सकते हैं और जब तक कि वह बुरे मूड में न हो, मुझे यकीन है कि यह उसे मुस्कुराहट देगा। यह सबसे अच्छा है अगर आप कुछ भी करने से पहले उसके पैरों की मालिश करने की पेशकश करते हैं। तेल और लोशन से उसके पैरों की मालिश करना भी अच्छा है और निस्संदेह परिणाम देगा। इस अभ्यास के माध्यम से आप उसके पैरों पर दबाव बिंदुओं से परिचित हो जाएंगे और उन्हें तदनुसार उत्तेजित करने में सक्षम होंगे। निचली पीठ। आश्चर्यजनक रूप से पीठ के निचले हिस्से को हमेशा स्पर्श किए जाने की इच्छा होती है। मालिश रक्त प्रवाह को बढ़ाकर निचले क्षेत्र को लाभ पहुंचाएगी। निचले क्षेत्र में बढ़ा हुआ रक्त प्रवाह दर्द से राहत, बेहतर लचीलेपन और बेहतर मुद्रा के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। महिलाओं को अपनी पीठ के निचले हिस्से और कूल्हों में बहुत अधिक आघात और तनाव होता है, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे लगातार दर्द और पीड़ा की शिकायत करती हैं। यदि आप उसे अच्छा महसूस कराना चाहते हैं तो उसके निचले हिस्से को ठीक उसी जगह पर रगड़कर तनाव को दूर करने की कुछ तकनीकें सीखें जहां कूल्हे रीढ़ से मिलते हैं। इस क्षेत्र में मालिश न केवल तत्काल दर्द से राहत प्रदान कर सकती है, बल्कि यह शरीर के दीर्घकालिक स्वास्थ्य में भी सुधार कर सकती है। गर्दन। महिलाओं को यह बहुत पसंद आता है जब कोई पुरुष उनकी गर्दन को चूमता है। यह कोमल स्पर्श के प्रति प्रतिक्रिया करता है। जब कोई पुरुष किसी महिला की गर्दन को हल्के से चूमता है और सहलाता है तो यह उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देता है। कभी भी किसी पर बल प्रयोग न करें या उसे जकड़े नहीं, ठीक है? उसकी गर्दन पर कोई निशान न छोड़े या अगर आप दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिससे सहज हो। गर्दन को चूमना कोमलता और अंतरंगता का संकेत है, इसलिए इसे नाजुक स्पर्श और सम्मान के साथ किया जाना चाहिए। यदि आप त्वचा को हल्के से काटते हैं तो यह बहुत कामुक होना चाहिए, लेकिन सावधान रहें कि उसे पिशाच न बना दें और वास्तव में उसे चोट न पहुंचाए, क्योंकि यह निश्चित रूप से मूड खराब कर सकता है। गर्दन को चूमते समय
यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आनंद और दर्द के बीच एक नाजुक संतुलन है। ऊपरी भुजा, यह सुरक्षा की भावना के लिए अधिक है, लेकिन एक महिला को यह पसंद है जब कोई पुरुष उसके ऊपरी हाथ को सहलाता है या चलते समय उसे पकड़ता है। आपके पास उसके ऊपरी हाथ को कोमलता से छूने के बहुत सारे अवसर होंगे, शायद अगर आप उसके साथ धैर्य रखें या आप उसे चंचल तरीके से धक्का दें या इस तरह से कुछ करें। आप बिना डरे उसे छू सकते हैं और फिर भी उसे ऊपरी हाथ पर बेहद प्यारा पा सकते हैं। यदि आप उस नो टच जोन से आगे बढ़ना चाहते हैं और रोमांटिक ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, तो यह शुरुआत करने के लिए एक बढ़िया जगह है। कोमल और चंचल तरीके से उसके ऊपरी हाथ को छूना बर्फ तोड़ने और उसे यह दिखाने का एक शानदार तरीका है कि आप उसे आकर्षक पाते हैं। द पाम्स, लोग अक्सर अपने हाथों का इस्तेमाल अपने पार्टनर को खुश करने के लिए एक उपकरण के रूप में करते हैं, लेकिन वे शायद ही कभी इस बारे में सोचते हैं कि हाथों को उत्तेजित करने से कितना आनंद मिल सकता है। सूक्ष्म स्पर्श से लेकर कोमल निचोड़ तक मालिश तकनीकों के साथ हाथों को उत्तेजित करना दोनों भागीदारों के लिए एक बेहद संतोषजनक अनुभव हो सकता है। आसपास के लोगों को परेशान किए बिना किसी महिला के हाथ की हथेली पर थोड़ा ध्यान देना स्वीकार्य है। जब आप अपनी उंगली उसकी हथेली पर घुमाते हैं, तो आप उसकी प्यारी सी सहरन महसूस कर सकते हैं और आप संवेदनशील और केंद्रित दिखेंगे। यह दोनों लोगों के लिए एक अविश्वसनीय रूप से अंतरंग अनुभव हो सकता है और हाथ सहलाने जैसा एक सरल इशारा अक्सर एक लंबी बातचीत की तुलना में किसी व्यक्ति के बारे में अधिक बता सकता है। घुटने के पीछे, ज्यादातर पुरुष किसी महिला को उत्तेजित करने के लिए इस क्षेत्र पर विचार नहीं करते हैं, लेकिन यह वास्तव में बहुत संवेदनशील है। जब आप दोनों सार्वजनिक रूप से बाहर हों, तो अगर आप उसकी स्कर्ट के नीचे उसके घुटने के पीछे धीरे से सहलाएं, तो वह आपके घर आने पर व्यस्त हो जाएगी। जब आप अकेले हों, तो इस विशेष स्थान पर और भी अधिक ध्यान देना न भूलें। महिला शरीर का यह छोटा और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला हिस्सा उसकी इच्छा को जगाने में एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। हालांकि उसके शरीर के हर वर्ग इंच पर तंत्रिका अंत होते हैं, लेकिन उन सभी को उत्तेजित नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसके पास अभी भी कुछ संवेदनशील क्षेत्र हैं जिन्हें आप खोजते समय खोज लेंगे। आपको पता चलेगा कि आपके स्पर्श का किन स्थानों पर सबसे अच्छा प्रभाव पड़ता है और आपको किन स्थानों से दूर रहना चाहिए। हालांकि आप उसके शरीर के सभी संवेदनशील स्थानों को खोजने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो आपको मिलेंगे वे आप दोनों के लिए सबसे अधिक फायदेमंद होंगे।